जिन नारद की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। उन नारद ने दैत्य को पुकार करके कहा, तुमने सर्वत्र देख लिया, तुम जहाँ जाते हो वहाँ ये बाण तुम्हारा पीछा कर रहा, ये काल है। तो फिर तुम इधर-उधर क्यों दौड़ते? कहाँ भाग रहे? तब जयंत ने पूछा, मैं कहाँ जाऊँ? तो नारद ने ये कहा कि भई ये बाण जहाँ से चला है, वहाँ जा। मूल क्षेत्र पर जाओ। जिस धनुष पर बाण रख करके चलाया गया है, ये बाण को चलाने वाला धनुष, तो बाण चलता है और धनुष जो है वो स्थिर है। उसका अभिप्राय ये है, काल सर्वत्र जो है वो गतिशील है, लेकिन ईश्वर के हाथ में जो काल है, पर ईश्वर के यहाँ काल की गति है कि नहीं? तो नहीं है। ईश्वर के यहाँ काल की गति नहीं है। वहां पर कोई घड़ी नहीं, वहां कोई समय नहीं, न वहां सूर्य न चंद्रमा, न तत्र सूर्यो भाति, न शशांको न पावकः। ईश्वर केवल एकमात्र ऐसा है कि जहां पर काल की गति रुकी हुई है। देवर्षि नारद ने दैत्य से यही कहा कि तुम्हें भी चाहिए कि तुम तुम बाण के संचालित करने वाले, धनुष को संचालित करने वाला जिनके हाथ में धनुष है, उन श्री राम के पास तुम जाओ। और इसका तात्पर्य ये था कि जो व्यक्ति काल की गति, काल की सीमा का अतिक्रमण करना चाहता है, तो वो व्यक्ति संसार में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में कहीं जाकर के भी काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। एकमात्र ईश्वर से रूप करके, ईश्वर से एकाकार होकर के, ईश्वर के धाम में प्रवेश करके ही व्यक्ति काल से मुक्त हो पाता है। जयंत डर तो बहुत रहा था, पर संत ने उसको समझा करके लौटाया। जयंत ने कहा कि इधर लौट करके जाऊंगा, और श्री राम ने पूछ दिया कि तुम आए थे तो तुम भाग के चले कहाँ गए थे? तो संत ने कहा, जाके बता देना कि महाराज मैं आपसे दूर थोड़ी गया, मैं तो आपका प्रभाव देखना चाहता था कि कहाँ तक फैला हुआ। तो घर में तो सबका प्रभाव रहता है, लेकिन बाहर कितना प्रभाव है, तो मैं करो सर्वत्र आपके प्रभाव का दर्शन कर रहा। संत ने पूछा, मैं दैत्य ने पूछा, अगर पूछेंगे अब लौट करके कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि कह दीजिएगा कि भाई आपका प्रभाव तो देख चुके, अब स्वभाव देखना बाकी है। सो स्वभाव तो पास से दिखाई देता है, इसलिए अब आपके चरणों में आया हुआ हूँ कि अब कृपा करके प्रभाव तो आप दिखा चुके, स्वभाव का परिचय दी। और तब जयंत जो है को वहां पर प्रतीकात्मक रूप से भगवान जयंत का केवल एक नेत्र खोड़ देते हैं, एक नेत्र माला से बना देते हैं। काल की जो अव्याहत गति है, यह आकर के वो काल के भय से मुक्त हो जाता है, तब मृत्यु से मुक्त हो जाता है। लेकिन काल की जो गतिशीलता है और काल किस प्रकार से का स्वयं स्थिर हो जाता है, उसका संकेत किया गया। इसलिए इसका अभिप्राय क्या कि काल सर्वत्र व्यापक है, पर जब कोई व्यक्ति ईश्वर में प्रवेश करता है, इसलिए समाधि में रहने वाले महात्माओं को मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है, कब वो समाधि काल में मृत्यु नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या? समाधि का तात्पर्य ये है कि वो लोक के स्तर से उठ करके कब भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश, देश काल और व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ करके जब भगवान में तल्लीन होता है, कब उस समय काल की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है। अगर पूरी तरह से वो ईश्वर में तन्मय हो सके, तदाकार हो सके, तो फिर ऐसी स्थिति में काल उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यही संकेत नारद जी के चरित्र में दिया गया। नारद को ये साफ था कि 2 घड़ी से अधिक कहीं न रह सके, लेकिन वहां तो 2 घड़ी जब भगवान में प्रवेश कर गए तो वहां तो घड़ी है ही नहीं, तो पता कैसे चले कि 2 घड़ी हुई कि नहीं हुई? तो नारद वस्तुतः का समाधि में डूब करके इतनी का दिव्य सीमा में चले गए भावरात्रि के, कि वे तो अपने दिव्य भगवत राज्य में डूबे हुए थे। लेकिन इंद्र के अंतःकरण में, अब इंद्र और देवर्षि नारद दोनों में अलगाव। देवर्षि नारद क्या की, इंद्र को की, का त्यागी नारद का भगवान में डूबे हुए हैं। पर खोगी की समस्या ये है कि उसे सदा ये डर लगा रहता है कि कहीं दूसरे लोग हमारा बहुत छीन तो नहीं लेंगे, और इसलिए किसी को भी आगे बढ़ते देख करके खोगी व्यक्ति उसको बढ़ने देना पसंद नहीं कर। इंद्र को लगा कि कहीं नारद भी तो अ, इस ध्यान के द्वारा मेरे स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा तो नहीं करता, और तब उसने काम को भेजा और काक्ष ये कहा कि तुम जा करके नारद को तपस्या से विचलित करो। वह अप्सराओं और सुंदरियों को लेकर के बहुत जाता रहे। नारद जी के आश्रम में जाकर के उनके सामने दूत कतार से अप्सराएं नृत्य करती हैं, विहार करती हैं, श्रृंगारित दृश्य उपस्थित करती हैं। पर नारद जी उन सारे दृश्यों से रंचमात्र प्रभावित नहीं हुए।
उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद ने काम को नीक लिया और नारद के मन पर जब काम का प्रभाव नहीं पड़ा तो अब काम ये डरा कि कहीं नारद मुझे क्रोध में आकर के शाप न दे दे, नष्ट न कर दे। इसलिए डर के मारे आकर के नारद जी के चरणों में गिर गया। महाराज मेरी कोई भूल नहीं थी, मुझे इंद्र ने कहा था इसीलिए मैं आ गया था, क्षमा कीजिएगा। नारद जी ने नारद ने काबू के सिर पर हाथ रखा और कहा कि नहीं नहीं, मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं है, तुम घबराओ गए, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। और उसके पश्चात मुस्कुरा करके नारद ने काम से कहा तो इंद्र के मन में शायद ये डर समा गया है कि मैं स्वर्ग चाहता हूं, तो तुम जा करके बता देना कि मुझे स्वर्ग का लोभ नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। काम चला गया और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि नारद में काम, क्रोध, लोभ तीनों के विजेता नारद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे चल करके वर्णन रहता है कि ऐसे जो नारद है उनमें काम, क्रोध, लोभ सभी दोष बाद में आते हैं। इसका अभिप्राय कि जैसे एक स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी ये कुपथ करे तो अस्वस्थ हो जाएगा, इसी प्रकार से इतने स्वस्थ नारद भी अगर असावधान होकर के कुपथ करते हैं तो कुपथ जो है उन्हें रुग्ण बना देता है। संत का बड़ा सुंदर विश्लेषण किया गया। ये कैसे कुपथ मन में होता है, कैसे व्यक्ति अस्वस्थ होता है, कैसको और कैसे स्वस्थ होता। नारद जी पहले स्वस्थ थे, बाद में बीच में अस्वस्थ हुए और बाद में बीच में अस्वस्थ होने के बाद नारद जी फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। किसी पदार्थ से जैसे कब व्यक्ति पुनः अपने में जब लौट आता है तो कहा जाता है कि अब ये व्यक्ति स्वस्थ हो गए। तो नारद जी कैसे अस्वस्थ हुए उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। मैं ऐसा करता हूँ जरा इस विषय को आप पूरी एकाग्रता से सुने। देखें, इसके लिए रामचरितमानस में बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया है किसानी का, कृषि का, खेती का। और वो दृष्टांत ये है कि किसान वर्षा होने के पहले खेत में हल चलाता, थोड़ी वर्षा हो जाए तो और भी मिट्टी कोमल हो जाती है, तो और भी उसको हल की और अपने पृथ्वी को हल चला करके और वो उसको नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर ले जाता। और जब खेत बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है तो खेत के बहुत बढ़िया तैयार हो जाने के पश्चात फिर उसमें वो बीज डालता है और बीज डालने के पश्चात पानी जब बरसता है तो उस वर्षा का ये परिणाम होता है कि उसका जो डाला हुआ बीज है वो खेत में उगाता है। लेकिन आप लोगों का विशेष परिचय खेती से शायद नहीं ही होगा, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन किसान के सामने एक समस्या आती, और वो समस्या क्या है कि जब वो बीज डालता है तो बीज जिस चीज का बीज डालता है वो चाहता है कि वही बीज निकले। धान बोएगा तो चाहेगा धान निकले, अगर चना बोएगा तो चाहेगा कि चना निकले, अगर गेहूं बोएगा तो चाहे गेहूं निकले। लेकिन होता क्या है कि पानी बरसता है तो जो उपयोग भी रहता है वो तो निकलता ही है, पर उसके साथ साथ एक बात और हो जाती है, और वो क्या कि किसान ने जो नहीं बोया वो भी खेत में उगाता, निकल आता। और वो क्या, उधर धान, हरा हरा धान निकला तो वही बगल में हरी हरी घास निकल आई। बेचारे ने घास की खेती नहीं की थी, घास उसमें बोया नहीं था, उसमें न चाहा था कि घास निकले, लेकिन जब पानी बरसा तो जहां धान ने निकला वहीं पर घास भी निकल आई। अब अगर वो किसान चतुर होगा तो तुरंत का लोहे का उपकरण एक है जिसको खुरपी कहते हैं देहात की भाषा में, खेती भाषा में खुरपी के रूप में वो किसान लेकर के जाता है। और वो देखने में बिल्कुल दोनों भी जैसे हैं, धान भी हरा है और हाथ भी हरी है, दोनों पास पास तुझे हुए हैं, एक ही खेत में हुआ है। अब उस किसान की बुद्धिमानी ये है कि वो धान को तो बचा ले और जितनी घास है उसको काट करके फेंक दे, क्योंकि अगर घास बनी रहेगी तो उसका परिणाम क्या हो कि धान के लिए जो आप खाद डालेंगे, जो पानी आएगा, उसकी शक्ति को ये घास खींचती रहेगी और परिणाम होगा कि घास हरी होगी और बेचारा धान जो है वो सूखता जाए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, ये संसार के जितने साधक है ये सब के सब किसान,
और ये अपने अंतःकरण में सत्संग का हल चला करके हृदय को तैयार करते हैं। काहे कि बोले इसमें सब विचारों का बीज डालने के लिए, अच्छे विचार का बीज आप सत्संग में जाते हैं तो दोनों हृदय जुट गया, रूह तैयार हो गई, और तुम उसमें जो बीज आपने डाला, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, जो भी आपने बीज डाला उस हृदय में निकलेगा। लेकिन कठिनाई क्या कि जब पानी बरसेगा तो बीज भी निकलेगा और घास भी निकलेगी। उसका अर्थ क्या हो कि खेत ऐसी तरह से, हृदय का खेत बहुत बढ़िया तैयार दिया और हम और आप सत्कर्म का बीज उसमें डाल रहे, लेकिन बरसने लगा पानी। पानी माने बोले पानी बरसने का अर्थ है जब कोई सत्कर्म करेगा, अच्छा बनेगा, तो प्रशंसा का पानी बरसे बिना नहीं रहेगा। और प्रशंसा का पानी बरसेगा तो अभिमान की घाट जो है वो बबल नहीं होगा। ये इसका होता यही है कि जहाँ प्रशंसा से अच्छा काम करने की प्रेरणा भी मिलती है और प्रशंसा पे अभिमान भी बढ़ता है। तो जिस समय बुद्धिमान के साथ कौन है कि वो घास को काटता रहे, नारद जी से मूल क्या हो, नारद जी ने खेती हुई थी तो बहुत बढ़िया तैयार है, लेकिन ऐसी घास हुई और घास पौधों ने काटा दी, तब भगवान को सोचना पड़ा कि अब घास तो मुझी को काटनी पड़ेगी, जब नारद नहीं काट रहे तो हमको काटने पड़े, और वो घास कैसे होगी। देखिए बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कैसे नारद के अंतर्मन में वो कुपथ्य आता है। बस जिस समय कामदेव नारद के चरणों में नारद से क्षमा मांग करके जाने लगा तो उसने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, और जब नारद के चरणों में प्रणाम किया तो प्रणाम करने के साथ साथ उसने एक वाक्य कह दिया, और वो वाक्य क्या था। नारद ने कहा, काम ने कहा कि महाराज विश्व के इतिहास में बड़े बड़े महात्मा हुए पर आपके समान कोई नहीं हुआ। ऐसा पानी बरसा और ऐसी अभिमान की घास टूटी। तब नारद तो प्रसन्न हो गए, भाई सचमुच विश्व के इतिहास में मैंने जो काम किया है कब मुझसे पहले आज तक किसी और ने नहीं किया है। तो ये बात नारद के मन में आ गई। नारद भूल गए कि नहीं नहीं, इस अभिमान को, ये जो विशेषता है वो भगवान की है, मेरी विशेषता नहीं। मैं अगर बच गया बुराइयों से तो इसलिए कि भगवान में डूबा हुआ। जैसे कोई व्यक्ति डूबा हुआ व्यक्ति अगर बाहर की विपत्ति से बच जाए तो वो तो उस जल को धन्यवाद दे जहां पर डूबे रख करके वो बाहर से बच गया। इसी प्रकार से नारद को अगर उस प्रशंसा को शुरू करके ये वृत्ति आ जाती तो शायद आगे चल करके नारद अस्वस्थ न हो। लेकिन जब काम ने इस प्रकार की प्रशंसा किया तो नारद जी ने कान से कुपथ्य कर लिया और इंद्रियों से तो कुपथ्य से बच गए। सुंदरता भी नहीं देखी, सुगंध भी नहीं लिया, संसार की वस्तुओं की ओर, स्वर्ग की ओर भी दृष्टि नहीं डाला। सारे अंगों से कुपथ्य न करने पर भी एक अंग से नारद ने कुपथ्य किया, और उस अंग से कुपथ्य जो है बड़े बड़े महात्मा किया करते। क्या भाई सुंदरता देखना बंद कर लेना सरल है, सुगंध लेना बंद कर देना सरल है, पर ये प्रशंसा वाला जो कुपथ्य है ये तो बड़े त्यागी है, बड़े महात्मा है, ये सुनने का रोग जो है बड़े बड़े लोगों को देखा जाता है। नारद जी को सुन करके अच्छा लगा और उसने बहुत बढ़िया बात आती। क्या ये प्रशंसा एक ऐसी चीज है, इसका नियम क्या कि इसकी भूख बढ़ती ही जाती है, सब सक्सेस नहीं। प्रशंसा सुन करके कोई प्रशंसा तो नहीं सोचता कि मेरी प्रशंसा हो गई। अब कोई चिंता होती कि कोई और प्रशंसा करने वाला मिले। तो अभी तो नारद एकांत में बैठे हुए थे, लेकिन दो ही कहां सुधया, नारद जी को अब अकेले अच्छे नहीं लग रहा क्योंकि प्रशंसा करने वाला चला गया, दूता अब प्रशंसा करने वाला है नहीं। तो तब नारद ने सोचा भाई चलो किसी के पास चल करके आनंद दो ले। तो बस प्रशंसा सुनने का प्रलोभन लेकर के कभी चले जाते हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर देखे मेरी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते। भगवान शंकर से मिलन हुआ, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी बड़ी कृपा की आप पधारे, आज बड़ा मेरा सौभाग्य है, आज राम कथा सुनने को मिलेगी। तो जिस समय उन्होंने ये कहा, नारद जी ने कहा महाराज राम कथा तो पुरानी पड़ गई, आज तो आप तो नई कथा सुना रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये नई राम कथा को छोड़ करके नई कथा कौन सी? तो उन्होंने तुरंत राम कथा के स्थान पर लिखा हुआ है मार चरित्र शंकर ने सुनाए। सो नारद जी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये शरीर के रोग में और मन के रोगों में कुछ बातें तो समान, पर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो शरीर के रोग में और मन के रोग में अलग अलग। क्या
शरीर के रोग में और मन के रोग में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जिसके शरीर में रोग होता है उसको पता रहता है कि मुझे रोग हुआ, और अपने सिर में दर्द है तो यही कहेगा कि मेरे सिर में दर्द है। पर मन के रोगों का बिल्कुल उल्टा भी है। क्या ये मन का रोग जिसको होता है उसको रोग अपने में नहीं दिखाई देता है, सामने वाले में दिखाई देता है। ये नहीं लगता कि ये रोग, ये बुराई मुझ में है, वो देखने लगता है कि ये बुराई इसमें है, इसमें है, अपने सामने वालों को देखकर। तो रोग तो आ गया है नारद जी के मन में और रोग बैठ गया। कौन सा? ये मन के लोगों के वर्णन में कहा गया, अहंकार अति दुखद दमनवा, अहंकार का टबरुआ उनके अंतर मन में आ गया। लेकिन रोगी नारद ने अपने में रोग नहीं देखे, उन्होंने शंकर जी में रोग देखे। शंकर जी है वैद्य के पास गए थे, अगर वैद्य की बात रोगी सुन ले तो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि तो जैसे शरीर का वैद्य होता है उसी तरह से मन के रोगों को दूर करने वाला वैद्य सदगुरु, सदगुरु वैद्य बचा विश्वास। अगर उन्होंने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास किया होता, शंकर के वचनों पर विश्वास किया होता और कुपथ्य से बच जाते तो रोग आगे न पड़ता। लेकिन नारद को तो ये लगने लगा कि शंकर जी को मुझसे ईर्षा हो गई है, ये चाहते ही नहीं है कि मेरा प्रचार हो नहीं पावे, मेरी महिमा को ये घटाना चाहते हैं, बड़े ईर्षान्वित। और तब तो इसके विशाल वर्णन क्या आता है। उसी तरह से ब्रह्मलोक में गए, विष्णु लोक में गए, भगवान विष्णु को ही जब उन्होंने वो सुनाया कि मैंने कैसे काम को जीत लिया, तो भगवान विष्णु ने सोच लिया पूरा हम धर्म तरु भारी, अरे ये तो अहंकार उगाया, अब मैं क्या करूं? बोले बेकिस तो मैं डाली हूँ उखाड़, अब मैं इसको जल्दी से उखाड़ करके फेंक दूं तो नारद अस्वस्थ हो जाएंगे, और नारद जैसा व्यक्ति तो भगवान ने वहां पर एक और भी जान रहा है। और बड़े बात की बात क्या, अच्छा ठीक है, नारद में अहंकार आ गया, पर नारद में काम कैसे आ गया? आगे चल करके वर्णन आता है, विश्वमोहिनी का सौंदर्य नारद ने देखा तो काम आ गया। तो प्रशंसा सुन करके अधिमान आया है कुछ ही, पर नारद में काम कैसे आया? तो गीता में बताया गया है कि काम कैसे आता। तो ये कहा जाए कि ध्याय को विषयान पुरुषा संगस तेसु उपजाए थे, संवाद संजाए थे, कानो कामा दोनों भी जाए, क्रोधात बुद्धि सम्मोहा सम्मोहाद, इसके लिए ब्रह्मा इसमें भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात पड़ोसे। पहले मनुष्य विषय का चिंतन करता है, उससे मनुष्य के अंतःकरण में संग उत्पन्न होता है, संग से कामना, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से सर्वनाश। तो नारद जी ने विषय का चिंतन किया कि नहीं किया? बड़ी सूक्ष्म बात वहां पर गोस्वामी ही बता क्या इसके दिखाई ये देता है कि नारद की कान से बच गए, पर शरीर से नारद कान से बच गए, पर मन से देखिए, कभी कभी व्यक्ति किसी की निंदा, किसी वस्तु की जब निंदा करे तो निंदा करते समय मन में उसका चिंतन होता है कि नहीं? कभी कभी निंदा से चिंतन और गहरा हो जाता है। कभी कभी ये मनुष्य के मन का स्वभाव, को नारद के मन में चिंतन कैसे हुआ? नारद के मन में चिंतन इस तरह से हुआ कि नारद जब से चले काम को जीत करके, तो हर विधा उन्हें अप्सराओं का तो वर्णन करते रहते, कैसे आई अप्सरा, कैसे नाची, कैसे उसमें कितनी सुंदरी थी, ये जो वर्णन कर रहे थे वो क्या हुआ? जिसका वो जिसकी निंदा कर रहे थे उसी का मन में चिंतन कर रहे, और परिणाम क्या हुआ? वही बात जो कहा जाता है कि दो भिक्षुओं में एक भिक्षु ने किसी डूबती हुई युवती को जब देखा तो कूद करके निकाल दिया। दूसरे भिक्षु ने कहा कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया, तुमने अपने कंधे पर एक नैदूती के शरीर को दाग दिया। ये तो भिक्षु का धर्म है कि नारी का स्पर्श न करे। पर जब दोनों लौट करके आए और भगवान बुद्ध के सामने उस भिक्षु ने कहा, इस भिक्षु ने तो आज एक 16 वर्ष की युवती को अपने कंधे पर भो करके और नदी से बाहर निकाला, वो बड़ी सुंदरी थी, तो उसका जल इसने कैक से निकाला, बड़ा स्पर्श इसने किया। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा कि उसने तो कंधे पर चढ़ा के उद्धार किया, पर तुम्हारे मन के कंधे पर वो अपनी चढ़ी हुई था। उसका अभिप्राय है तुम अपनी मन में वही चिंतन कर रहे, कैसी युवती थी, कैसा वस्त्र था, कैसा शरीर, इसका अभिप्राय क्या हुआ? निषेध कभी कभी विधि के रूप में चिंतन होता है और कभी कभी निषेध के रूप में चिंतन होता है। नारद के अंतःकरण में निंदा और निषेध के रूप में अप्सराएं आई, नृत्य किया, विहार किया, इतनी अप्सराएं थी, सब नारद सुनाते हैं। नारद समझ रहे हैं कि मैं तो काम की निंदा कर रहा हूं, और अंत में भगवान ने दिखा दिया, नहीं नारद को तुम भी अस्वस्थ हो सकते हो। नारद जी अंत में दिखाई देता है काम से ग्रस्त हो जाते हैं, अन्य लोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, और इस तरह से मानव नारद के चरित्र के द्वारा
ये सावधान किया गया कि बड़ा व्यक्ति भी अगर हो जैसे शरीर के स्वास्थ्य के नियम का पालन अगर वही या डॉक्टर नहीं करेगा तो भी बीमा करे, उसी प्रकार से बड़ा व्यक्ति भी, संत भी का महामुनि भी अगर वो मन के प्रति सावधान नहीं रहेगा, मन में कुपक्ष करेगा तो मन से भी होगा। और फिर नारद के चरित्र में ही बताया गया कि वे मन के रोग की भी एक बात आ जाए तो कैसे उस रोगों को दूर करने की क्या पद्धति। तो वस्तुतः जी जो प्रसंग आपके सामने चुना गया है, इसमें हमारे आज के जीवन की जो मुख्य समस्या है, हमारा और आपका मन बार बार रोगी हो रहा है, बार बार अस्वस्थ हो रहा है। वो अस्वस्थ कैसे होता है, उससे हम कैसे बचें और उसकी दवा क्या है, ये इस तरह से रोग, मानस रोग और उसकी चिकित्सा की चर्चा इस बार आपके सामने की जाएगी।